स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने क्लास 48 में पढ़ा था कि एडजेक्टिव हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, तो आज हमारा क्लास 49 है। तो आज हम सीखेंगे कि एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं। अ वर्ड विच मॉडिफाइज वर्ब एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। मीन्स हमारा एक ऐसा वर्ड जो मॉडिफाई करे किसी वर्ब को या एडजेक्टिव को या फिर किसी और एडवर्ब को, तो उसे हम कहते हैं एडवर्ब। स्टूडेंट्स, तो मॉडिफाई का मतलब है उसकी खासियत बताए, किसी वर्ब की खासियत बताए या एडजेक्टिव की या फिर किसी दूसरे एडवर्ब की। जैसा कि हम एडजेक्टिव में कर रहे थे, नाउन या प्रोनाउन की खासियत बता रहा था एडजेक्टिव हमारा। तो यहाँ पर जो हमारा एडवर्ब है वो किसी वर्ब या एडजेक्टिव या फिर दूसरे किसी एडवर्ब की खासियत बताएगा। तो जैसा कि यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, यूजली, एंग्रीली, यस्टरडे, ईटीसी। इसी तरह हमारे बहुत सारे हैं, डिसाइड, टुमारो, टुडे। मीन्स जितने भी हमारे होंगे वो सारे हमारे एडवर्ब हैं, लेकिन उनके भी काइंड्स होते हैं। ये जो यूजली है वो हमारा अलग काइंड है, एंग्रीली जो है वो हमारा अलग काइंड है। इसी तरह ये हमारे तीनों अलग अलग काइंड्स हैं, वो हम एक एक करके समझेंगे। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए दो सेंटेंस लिखें। तो यहाँ पर हमारे पास पहला सेंटेंस है, ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। तो स्टूडेंट, इस सेंटेंस की मीनिंग है वो इंग्लिश रवानाई से बोलता है। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो फ्लुएंटली, फ्लुएंटली हमारा एडवर्ब है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये वर्ब को हमारा मॉडिफाई कर रहा है कि वो रवानाई से बोलता है। तो इसी तरह हमारे जितने होंगे तो उन्हें हम कहेंगे एडवर्ब। तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है, वो हम पहला काइंड है हमारा, वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास दूसरा सेंटेंस है, दे लिव इन अ वेरी बिग हाउस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें लास्ट में ये हमारा है नाउन। तो नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो होता है हमारा एडजेक्टिव, तो ये हमारा है एडजेक्टिव। और जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है वो होता है हमारा एडवर्ब। तो यहाँ पर जो हमारा वेरी है वो एडवर्ब है, क्योंकि ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। तो इसी तरह हमारे जितने होंगे हम उन्हें एडवर्ब कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो अभी हम एडवर्ब का पहला काइंड पढ़ते हैं, जो है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने एडवर्ब का पहला काइंड लिखा है, जो है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं। इट शोज मैनर ऑफ हैपनिंग ऑफ वर्ब। तो इसका उर्दू में मीनिंग ये है, ये शो करता है वर्ब का मैनर, कि वर्ब हमारा कर क्या रहा है। तो अगर हमें ये वर्ब का मैनर बताएगा तो उसे हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। तो जैसा कि यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल हैं, क्लियरली। तो यहाँ पर देखें क्लियरली जो है वो हमारा है एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि ये हमें वर्ब का मैनर बता रहा है। इसी तरह हमारे हैं ब्यूटीफुली, सीक्रेटली, ईटीसी। ऐसे हमारे बहुत हैं, लाउडली, एंग्रली। इसी तरह जितने भी हमारे होंगे तो जो हमें वर्ब का मैनर बताएगा तो उसे हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। तो यहाँ पर मैंने इनको सेंटेंस में लिखा है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला सेंटेंस है, माई फ्रेंड्स ब्यूटीफुली डेकोरेटेड द रूम। मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने रूम को अच्छी तरीके से डेकोरेट किया, मीन्स खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया। तो यहाँ पर देखें ब्यूटीफुली जो है हमारा वो हमारा है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये हमारा देखो वर्ब की खासियत बता रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है कि मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने ब्यूटीफुली डेकोरेट किया, मीन्स ब्यूटीफुली मीन्स खूबसूरत तरीके से। यहाँ पर जो हमारा ब्यूटीफुल एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर, वो हमारे वर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है कि उन्होंने खूबसूरत तरीके से रूम डेकोरेट किया। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा सेंटेंस है, दे टॉक एंग्रीली टू मी। तो यहाँ पर देखें ये हमें बता रहा है कि वो मेरे से गुस्से में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखें एंग्रीली जो है वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि ये हमें इखलाक बता रहा है। और दूसरी ओर पे यहाँ पर जो टॉक है वो हमारा वर्ब है, तो ये हमारे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। स्टूडेंट्स, ये जो हमारा एंग्रीली है वो हम लास्ट में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं, दे टॉक टू मी एंग्रीली। ऐसे भी हमारा सेंटेंस सही होगा। या फिर हम पहले रखते हैं या लास्ट में रखते हैं, लेकिन ये मॉडिफाई करेगा किसी वर्ब को या एडजेक्टिव को या फिर किसी और एडवर्ब को करेगा। तो यहाँ पर देखो हमारा वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि वो मेरे से गुस्से में बात करते हैं। तो इसी तरह हमारे होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। तो अभी हम एडवर्ब का दूसरा काइंड पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने एडवर्ब का दूसरा काइंड लिखा है, जो है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह की है, इट शोज प्लेस ऑफ अ वर्ब। ये जो है वर्ब का प्लेस शो करता है, मीन्स जगह शो करता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, समवेयर, हेयर, देयर, अप, डाउन, ईटीसी। मीन्स समवेयर किसी जगह पर, हेयर यहाँ, देयर वहाँ। मीन्स इसी तरह जो भी हमारी प्लेस को शो करेंगे, किसी जगह को शो करेंगे, तो उन्हें हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। जो भी हमारा प्लेस होता है वो सारे हमारे एडवर्ब होते हैं, चाहे हमारा घर हो, स्टेशन हो, हॉस्पिटल हो, जितने भी हमारे प्लेस हैं सारे हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको सेंटेंस में लिखा है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला सेंटेंस है, एन एप्पल फेल डाउन। इसका मीनिंग है एप्पल जो है वो नीचे गिर गया। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो हमारा डाउन है वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये जो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि हमारा जो एप्पल है वो नीचे गिर गया।
तो इसी तरह हमारे होंगे जो हमारे प्लेस को शो करेंगे तो उन्हें हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा सेंटेंस है, आई हैव सीन यू समवेयर। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर जो हमारा समवेयर है वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो यहाँ पर देखो इसकी मीनिंग ये है, मैं आपको कहीं पर देख चुका हूँ। तो ये हमारे वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि मैं आपको कहीं पर देख चुका हूँ। तो इसी तरह हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज होंगे। तो अभी हम एडवर्ब का तीसरा काइंड पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर मैंने एडवर्ब का तीसरा काइंड लिखा है जो है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह की है, इट शोज टाइम ऑफ वर्ब। ये जो है वर्ब के टाइम को शो करता है। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, टुनाइट, टुडे। जिस तरह के भी होंगे ना जो भी हमारे टाइम को शो करेंगे तो उन्हें हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यहाँ पर मैंने इनको सेंटेंस में लिखा है, वी प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। इसकी मीनिंग ये है हम कल क्रिकेट खेले थे, मीन्स गुजरे हुए कल को। तो यहाँ पर जो हमारा यस्टरडे है वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो इसी तरह हमारे इस्तेमाल होंगे। स्टूडेंट्स तो यस्टरडे को हम आखिर में भी लिख सकते हैं, हम शुरुआत में भी लिख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप पे, आप जो भी लिखें। तो इसी तरह हमारे पास दूसरा सेंटेंस है, टुडे आई शैल गो टू कराची। तो यहाँ पर देखो आज मैं कराची जाऊँगा। तो यहाँ पर देखो मैंने टुडे जो है सबसे पहले लिखा है, यहाँ पर मैं आखिर में भी लिख सकता हूँ। तो ये हमारा है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये टाइम को शो करता है। स्टूडेंट्स तो आगे हमारा टॉपिक है पोजीशन ऑफ एडवर्ब। तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, प्लेस है, मैनर है, वो किस जगह पर लगते हैं। हम आखिर में रखते हैं, पहले रखते हैं, बीच में रखते हैं। वो हमारा पोजीशन ऑफ एडवर्ब टॉपिक है। तो वहाँ पर मैं आपको सही तरीके से समझाऊंगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ एडवर्ब है। स्टूडेंट्स तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी किसी सेंटेंस में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अभी हम चौथा काइंड पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर मैंने एडवर्ब का चौथा नंबर काइंड लिखा है जो है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह की है, इट शोज डिग्री ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये डिग्री बताता है हमें वर्ब की या एडजेक्टिव की या फिर एडवर्ब की। तो डिग्री की मीनिंग इस तरह की होती है, मीन्स वो हमें तादाद बताता है किसी वर्ब की या एडजेक्टिव की या फिर एडवर्ब की। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, वेरी मच, टू, ऑलमोस्ट, ईटीसी। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर जो हमारा वेरी है वो हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ये मॉडिफाई करेगा किसी एडजेक्टिव को या फिर वर्ब को या किसी एडवर्ब को। जैसा कि मैंने इनको दो सेंटेंस में लिखा हुआ है। हमारा पहला सेंटेंस है, वी बिल्ट अ वेरी बिग हॉस्पिटल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें हॉस्पिटल जो है हमारा नाउन है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा बिग है वो हमारा है एडजेक्टिव। और यहाँ पर देखो जो वेरी है वो है हमारा एडवर्ब। मीन्स हमारा जो नाउन होता है उसको एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है और जो हमारा एडजेक्टिव होता है उसे करता है हमारा एडवर्ब मॉडिफाई। मीन्स एडजेक्टिव की डिग्री बता रहा है कि हमने एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया। तो यहाँ पर देखें ये हमारा वेरी जो है एडवर्ब है। तो इसी तरह हमारे इस्तेमाल होंगे। यहाँ पर हमारे पास दूसरा सेंटेंस है, द हॉर्स रन टू फास्ट। तो यहाँ पर देखें टू जो है हमारा, ये है हमारा एडवर्ब और यहाँ पर जो हमारा फास्ट है वो हमारा एडजेक्टिव है। तो हमारा सेंटेंस इस तरह है, द हॉर्स रन टू फास्ट। हॉर्स जो है वो बहुत तेज भागता है। तो यहाँ पर देखो टू जो है वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है कि बहुत तेज। तो इसी तरह हमारे इस्तेमाल होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो अभी हम एडवर्ब का पांचवा नंबर काइंड लिखते हैं। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर मैंने एडवर्ब का पांचवा नंबर काइंड लिखा है जो है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं, इट शोज नंबर ऑफ टाइम ऑफ अ वर्ब। तो ये जो हमारा वर्ब का टाइम होता है उसका नंबर बताता है। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, वंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें ऑलवेज, ऑलवेज जो होता है वो हमें टाइम का नंबर बताता है कि हमेशा, मीन्स हमें डेली रूटीन शो करता है। इसी तरह हमारे है ना ऑफन है, सेल्डम है, वंस है, मीन्स यहाँ पर देखो वंस, वंस भी हमें टाइम का नंबर बताता है। तो इसी तरह हमारे जितने भी होंगे जो हमें वर्ब का टाइम का नंबर बताएंगे तो उन्हें हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स इन्हें मैंने सेंटेंस में भी लिखा है। तो हमारा पहला सेंटेंस है, शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। तो स्टूडेंट्स इसकी मीनिंग ये है वो हमेशा सच बोलती है। मीन्स हमेशा देखो ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है क्योंकि ये हमें डेली रूटीन शो करता है और हमारा टाइम का नंबर बता रहा है वर्ब का। तो इसी तरह हमारे पास दूसरा सेंटेंस है, आई ऑफन प्लेड क्रिकेट। स्टूडेंट्स तो इसकी उर्दू में मीनिंग ये है, मैं अक्सर क्रिकेट खेलता था। तो यहाँ पर देखें अक्सर जो है वो भी हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है क्योंकि ये भी हमें टाइम का नंबर बता रहा है कि मैं अक्सर क्रिकेट खेलता था। तो इसी तरह हमारे जितने भी होंगे तो उन्हें हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एडवर्ब समझ आ गया होगा। तो ये हमारा एडवर्ब का आखिरी काइंड था। तो अगर आपको किसी भी सेंटेंस में अभी भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है पीएनएल इंग्लिश चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।